अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके, तो आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कमीज़ की कटिंग करना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी मैं आपको। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और शेयर करना भी ना भूलिए। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये हमने कमीज़ की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए है सीज़र लिया है हमने, और स्केल लिया है, इंचज़ टेप लिया है, और ये हमने खरिया लिया है। इसको चौक भी कह सकते हैं आप, और खरिया भी। इसको हम किसी भी दुकान से हमें ये मिल जाता है और हम अक्सर कमीज़ की कटिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और अगर ये आपके पास नहीं भी है तो आप पेंसिल से भी निशान लगा सकते हैं या कोई भी बॉल पॉइंट या मार्कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं। तो ये हमने पहले से ही कमीज़ के 2 पीसीज अलग अलग कर लिए हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। ये हम सिंपल कमीज़ की कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा हमने लिया है, ये वेलवेट का कपड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये वेलवेट के कपड़े की हम कटिंग करने लगे हैं। तो ये हमने इसके दोनों पीसीस को अलग अलग करके और हमने ये इसको बिल्कुल बराबर तय कर लिया है। तो ये 2 पीस हैं, ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। और इसको हमने दोनों को अच्छे से प्रेस से बिठा लिया है और अब हम इसकी कटिंग करना आपको बताएंगे। बिल्कुल इसको हमने बराबर कर लेना है, ये देखिए, बिल्कुल बराबर करके तो फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। ये कपड़ा जो वेलवेट का ये बहुत ज़्यादा सरक जाता है इधर उधर, तो इसलिए हम इसको साथ साथ बराबर करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे और इसकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमने इसका नाप लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसकी लंबाई 36 इंच है और हम इसकी लंबाई 36 इंच है, हम 3 इंच ज़्यादा रखेंगे इसकी लंबाई। कोई भी कमीज़ की कटिंग करनी हो आपने, उसकी लंबाई जितनी भी होगी तो वैसे तो हम उसकी लंबाई जो है, जो भी सारा नाप जो है हम तैयार लिखेंगे, लेकिन कटिंग के वक्त हम ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमने इसकी लंबाई 36 इंच ली है और उसको हम रखेंगे 39 इंच, 3 इंच ज़्यादा रखेंगे। और इसका घेरा 21 इंच है और हम इसका घेरा 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तीरा इसका 14 इंच है और तीरा हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। चाक इसके 18 इंच है और फिटिंग ये 3 फिटिंग्स होती हैं, एक चेस्ट की फिटिंग होती है और एक कमर की और एक हिप की। ये तीनों फिटिंग्स के हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम तीरा हमारा 14 इंच और 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 14 इंच है और हम इसको 15 इंच रखेंगे। ये देखिए 15 इंच है और 15 इंच पे हम इसको इंची टेप को डबल कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा डबल है तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे हम 15 इंच पे फोल्ड करेंगे और अब हम यहाँ से इसका निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 15 इंच पे हमने फोल्ड कर लिया है और ये हम इस पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये 15 इंच पे हमने इसका निशान लगा लिया। तो अब हम इधर से यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको, ये जो बड़े मतलब लार्ज साइज़ के हम लोग कमीज़ों की कटिंग करते हैं, बच्चों की नहीं, बच्चों की कटिंग के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। मैं फ़िलहाल ये बड़ों की कमीज़ कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपने
जो ये इधर से जैसे हमने ये निशान लगाया ना, ये हमारा 7.5 इंच पे आया है और हम उतना ही इधर भी रखेंगे, 7.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये 7.5 इंच पे हमने लगा लिया है और अब इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, और इधर से हम इधर इसका डिब्बा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसका डिब्बा बना लिया है। और अब हम यहाँ से इसको तिरछा करेंगे। ये तिरछा करने के लिए हम इस पे पहले 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने 3 इंच पे निशान लगाना है, ये हमारा गले का निशान होगा कि मतलब हम गला जो है वो हमारा 6 इंच का होता है ना, तो इसलिए हमने ये 3 इंच पे निशान लगाना है कि जब हम इसको खोलेंगे, मतलब सिंगल कपड़ा हो जाएगा, ये डबल है तो फिर सिंगल होगा जब, तो फिर ये 6 इंच हो जाएगा और फिर 6 इंच पे हमारा गला तैयार होता है। इसलिए हम ये 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच पे, ये 1.5 इंच पर निशान लगा के हम ये इसको इधर तक लेके जाएंगे, तिरछा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने तिरछा कर लिया है और अब हम यहाँ से भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको इसके साथ तिरछा कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने तिरछा कर लिया है। ये तिरछा करने के बाद एक निशान हम यहाँ से 3 इंच का लेंगे। ये जो हम ये निशान 3 इंच का ले रहे हैं, ये यहाँ से हमने ये इसके दरमियान, मतलब यहाँ तक गुलाई करनी है हमने। ये देखिएगा, और यहाँ से हम 1.25 इंच की एक लाइन लगाएंगे जिधर से हमने गुलाई करनी है। ये देखिए, ये 1.25 इंच की लाइन लगाई है हमने। ये बिल्कुल इस लाइन के किनारे पर और इधर से भी ये लाइन के किनारे पे बिल्कुल दरमियान में ये लाइन लगानी है हमने। ये देखिए, इस लाइन के किनारे पर और इस लाइन के किनारे पर, दोनों के दरमियान में ये लाइन लगाई है हमने। और अब हम इसको गुलाई की शेप दे लेंगे। साथ साथ हम इसको ठीक करते जाएंगे क्योंकि ये हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम ना हो जाए कोई कटिंग में। ये देखिए, हमने इसकी गुलाई कर ली है। ये हमने इसकी गुलाई गहराई में की है, तो ये कटिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने गहराई में क्यों किया, और ये हमने ये कटिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने गहराई में क्यों किया, और मैं आपको ये सारा कटिंग के वक्त बताऊंगी कि ये किस तरह से इसको कट करना है।
तो इसके बाद हम पहले अब फिटिंग के निशान लगा लेंगे। देखिए हमारी पहली फिटिंग है 19 इंच। तो ये हम 19 इंच को फोल्ड कर लेंगे। ये हम 19 इंच पर फोल्ड करके ये देखिए 19 इंच पर फोल्ड करके अब हम ये निशान लगाएंगे। ये पहला हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं फिटिंग का। ये देखिए पहला निशान हमने चेस्ट का लगाया है और अब हम दूसरा निशान लगाएंगे कमर का। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कमर का निशान जो है वो आपने 6 इंच के फासले पर लगाना है। ये देखिए कमर हमारी यहाँ से हमने 6 इंच के फासले पर कमर का निशान लगाना है। और फिर तीसरा निशान जो लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये 6 इंच के फासले पे हम पहले थोड़ा सा निशान लगा लेंगे और फिर दूसरी फिटिंग लेंगे। दूसरी फिटिंग हमारी है 17। तो ये देखिए हम 17 पे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको 17 पे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 17 पे फोल्ड करके हम ये निशान लगा लेंगे। और अब हम तीसरी फिटिंग हमारी चाक है 18 इंच। तो हम ये पूरी लंबाई इस साइड से लेंगे। ये देखें यहाँ से ये हमारे 18 इंच यहाँ तक आता है। ये देखें ये हम 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम तीसरी फिटिंग लेंगे। तीसरी फिटिंग हमारी है 20 इंच। तो ये 20 इंच को हम फोल्ड कर लेंगे और ये 20 इंच को हम फोल्ड करके ये हम तीसरी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये तीसरी फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है। और अब हम इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम इसके 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। वो हमारी गुंजाइश होगी, उधर से हम कटिंग करेंगे। ये देखें ये 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे एक और। ये देखिए ये हमने ये देखिए ये हमने कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए, वैसे तो हम जिस जगह पे कपड़ा पड़ा हो वहीं से कटिंग करते हैं, लेकिन हम ये इस तरह से ही कर लेंगे। हमने ये कपड़े का रुख मोड़ लिया है, हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा बहुत फिसलने वाला है, तो हम इसको ज़्यादा हिला नहीं रहे, तो हमने कहा कि हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे काटते आना है, तो यहाँ पे आके रुक जाना है। यहाँ पे आके इसलिए हमने रुकना है कि क्योंकि हमने ये फ्रंट साइड की जो पीस है, फ्रंट साइड के पीस को हमने ये पहले काटना है, और ये जो नीचे वाला पीस है ये हम बाद में काटेंगे, क्योंकि ये हमने इसकी गहराई जो रखी है, ये हम गहराई रखी है, इसलिए रखी है कि बाद में हमें गहराई ना करनी पड़े इसकी, तो इसलिए हम ये ऊपर वाला पीस पहले काटेंगे। ये देखिए, हमने एक पीस काट लिया है। अब हम ये दूसरा पीस काटेंगे, तो दूसरे पीस के लिए हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये जो गहराई की है ना, इधर से हम 1-1 इंच, ये देखिए, ये यहाँ से काटते आएंगे, और ये 1-1 इंच पर इसकी गुलाई करेंगे, या आधे इंच पे आप कर लें, फिर 1 इंच पे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आप आधे इंच पे कर लें। ये आधे इंच पे हमने इसकी गुलाई कर लेनी है। और ये देखिए, ये अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम ये बैक जो है कंधा वो काट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कट चुका है। ये देखिए, ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो चुकी है, क्योंकि हम इतना ही काटते हैं, ये गुंजाइश जो रखते हैं ये हम नहीं काटते कि ताकि अगर कोई बीच में स्टिचिंग करते वक्त कोई कमी पेशी हो जाए तो वो उसमें पूरा हो जाए, इसलिए हम इतना ये नहीं काटेंगे। तो क्योंकि हमने ये पूरा ही रखा हुआ घेरा, तो सिर्फ ये जो गुंजाइश रखी हुई है ये ऐसे ही रहने देंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। और ये हमने कंधे की कटिंग की है, और ये कमीज़ कट के हमारी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, और स्टिचिंग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप प्लीज़ ये हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो अब हम अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।